अजमेर प्रेस क्लब में सोमवार को इन हाउस कैरम सिंगल्स, कैरम डबल्स और मास्टर्स ओपन एकल कैरम प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान ओलंपिक संघ के चेयरमैन धनराज चौधरी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, धनराज चौधरी और डॉक्टर रमेश अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में कैरम सिंगल्स प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार डॉक्टर अंकुर मित्तल, द्वितीय पुरस्कार आलम नवाज और तृतीय पुरस्कार अशोक मित्तल को प्रदान किया गया। कैरम डबल्स प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रताप संकत और अब्दुल सलाम कुरैशी को प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर अंकुर मित्तल और सुशील बंसल को प्रदान किया गया तथा तृतीय पुरस्कार डॉक्टर रमेश अग्रवाल और अखिलेश जैन को प्रदान किया गया। मास्टर्स कैरम प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजय काले को प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार नरेश अग्रवाल और तृतीय पुरस्कार रामकिशन बजाज को प्रदान किया गया। साथ ही टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को और सभी एम्पायर्स को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदस्य गोविंद राम शर्मा का जन्मदिवस भी मनाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उनका माल्यार्पण कर जन्मदिवस की बधाइयां दी गई। कार्यक्रम में अजमेर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। मैं प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री चूनाराम जी, हमारे पुराने साथी अजमेर साथी भाई श्री धनराज जी चौधरी, यहाँ पधारे हुए सभी कैरम खिलाड़ियों, अजमेर प्रेस क्लब परिवार के सदस्यों, आप सभी का इस टूर्नामेंट के पारितोषिक वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 3 दिन से अजमेर प्रेस क्लब में एक मेला लगा हुआ है और ये ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइड मोमेंट है। पिछले 22 साल के दौरान इस तरह के बहुत सारे प्राइड मोमेंट्स हम सब लोगों ने साक्षी किए हैं। आपको याद होगा, बड़े बड़े टूर्नामेंट इस क्लब ने आयोजित किए हैं। नेशनल महिलाओं की चेयर लिस्ट में अभी इसके बाद स्कूलों में बार जाके भी और वहाँ पे भी कार्यक्रम किए गए। तो उस गांधी महोत्सव के एक जो कार्यक्रम हुआ था, वो एक नाटक किया गया था, गांधी जिंदा है। उस गांधी जिंदा है उस बहुत बढ़िया नाटक। और सिंगल्स के प्यारे लाल, मेरी लेना वापस, श्री राम गोपाल वर्मा, डॉक्टर अंकुर मित्तल, एक साइड उनके नाम के पहले 2 बार श्री लगता है, और हमारे बीच में भी हैं श्री श्रीनाथ जी अग्रवाल। दोबारा पार्टी, डबल पार्टी। रीढ़ की हड्डी होती है, वो उसके तकनीकी अधिकारी होते हैं, उसके अंपायर्स, रेफरीज, आर्बिटर्स, पुरोहित। श्री गिरीश कुमार शर्मा,
श्री जीवन सिंह, और पृथ्वीराज चौहान। श्री शंकर पंजाबी, श्री दीपक भार्गव। आज के कैरम समारोह के पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि सम्मानीय चूनाराम जी झा, पुलिस अधीक्षक के, अजय वेलू प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई अग्रवाल साहब, भाई अग्रवाल और कैरम प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी और जो विजेता हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, स्पेशली वाले और नरेश अग्रवाल और बजाज साहब को बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है वे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। और पहली बार अजमेर में आयोजित जहाँ तक मुझे याद है मास्टर्स इवेंट, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक मास्टर इवेंट। मंच पर विराजमान रमेश जी, चौधरी साहब और सामने विराजमान वरिष्ठ नागरिकगण, जिन्होंने अजमेर के अंदर कई वसंत देखे हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके अंदर जो अनुशासन और जो धैर्य और एकाग्रता के जो कैरम के द्वारा इन्होंने युवा पीढ़ी के अंदर ये बीज संजोए, का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज मुझे आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते हैं लगभग हमारी मुलाकात है वो 30 साल 40 साल के लोगों से होती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इसमें कुछ है वो मेरे दादाजी के एज के हैं, कुछ पिताजी के एज के हैं, कुछ मेरे चाचा की एज के हैं। आपका जो अनुभव है वो अजमेर के लिए बहुत काम की चीज़ है। आपका अनुभव है वो डायमंड है इस शहर के लिए। अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ अजमेर वो ही बड़ा होता है, उसका तना बड़ा उसी का होता है, उसी पे फल लगते हैं। जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती है वो जमीन से जुड़ी होती है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे अजमेर के अंदर जो पेड़ उनकी जड़ें गहरी करने में अपना योगदान दें। और ये जो कैरम का गेम है, अनुशासन की जो चीज़ें की गई कि इसके अंदर अनुशासन रहता है, एकाग्रता रहती है, ये हर गेम के अंदर है। इस गेम के अंदर भी शारीरिक क्षमता के साथ साथ आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपका जो माइंड का रिएक्शन है
वो बहुत काम करता है। जैसे मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था, तो मेरी हॉबी थी रेसलिंग, तो उन्होंने सेम क्वेश्चन रेसलिंग के ऊपर मुझसे पूछा कि रेसलिंग है वो आपके प्रशासन में क्या काम आएगी। अजीब सा क्वेश्चन है कि भाई आपका गेम है, उसका प्रशासन में क्या योगदान है। मैंने उनका आंसर जो दिया, मैंने ये कहा कि सर किसी भी चीज़ के लिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, हमारे लिए शारीरिक जो विकास है, शारीरिक क्षमता के साथ साथ में जो हमारी बौद्धिक क्षमता है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। मैंने कहा एक पहलवान के लिए अष्टपुष्ट होना, ताकतवर होना के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत होना उतना ही जरूरी है। उसको ये पता होना चाहिए कि किस समय कौन सा दांव लगाना है, सामने वाले ने कौन सा दांव लगाया है तो उसके काट मेरा कौन सा दांव है। यही हमारे प्रशासन के अंदर रहता है कि भीड़ है सामने, उनका रिएक्शन क्या आ रहा है, उस रिएक्शन का या उनके बारे में हम पहले से सोच के रखते हैं कि ABCD ये हमारे प्लान है। अगर ये होता तो हमारा ये प्लान काम करेगा, अगर ये प्लान नहीं करता तो B करेगा, C करेगा। तो यही मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अब जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है उनको आप खेल से जोड़िए। पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खेल के अंदर भी इंडोर और आउटडोर गेम, मैं आउटडोर गेम का ज़्यादा पक्षधर हूँ, और अगर इंडोर भी हैं तो उसमें ये हो कि ऑनलाइन गेम नहीं हो, क्योंकि आजकल जो गेम हो रहे हैं, चाहे लूडो खेल रहे हैं, चाहे कोई सा भी गेम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, चाहे दूसरा गेम खेल रहे हैं, सारे ऑनलाइन मोबाइल पे खेल रहे हैं। कि कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी रह रही है, क्योंकि हम आते हैं इस शहर में 1 साल 2 साल के लिए। आपने यहाँ किसी ने 70 वसंत देखे हैं, किसी ने 80 देखे, किसी ने 85 देखे। आपका अनुभव हमारे लिए अमूल्य है। आप हमें बताइए, हम अपने कार्यों में उनमें सुधार लाएंगे कि जिस तरह से अजमेर शहर के बेटरमेंट के लिए हम कार्य कर सकते हैं। क्योंकि आप हमें ये भी बता सकते हैं कि 10 साल पहले ऐसा होता था, 15 साल पहले इस तरह की व्यवस्थाएं थी, आज व्यवस्थाओं में ये कमियां हैं। होता क्या है कि हमारे सामने जो आता है वो हमारी बढ़ाई करता है, तो वो हमारे लिए तो घातक है ही, लेकिन इस शहर के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। ये शहर आपका है। पढ़ाई हम हमारी शीशे के सामने खड़े होकर कर लेंगे, हमारे पेरेंट्स कर देंगे वहाँ गाँव में बैठे, लेकिन आप हमें हमारी कमियाँ बताएं कि ये कमियाँ हैं। हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास में कम रहेंगे तो हम सारी चीज़ें नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम 5 से 10% भी सुधार किया तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों के सुझाव मुझे मिलते रहेंगे। और मैं सुबह 9:45 बजे ऑफिस आता हूँ, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आपको टाइम मिले 9:10 से 11:15 के बीच में आप सुबह के टाइम पे आइए, हम लोग मिलकर के चाय कॉफी पे चर्चा करेंगे और इस शहर के बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं उसका प्लान बना करके और कार्य करेंगे। आप सभी ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एसपी साहब, आप लोगों का यदि कभी जीवन में मसूरी